जब हो जाती हैं आंखें बंद, बोलो जब हो जाती हैं आंखें बंद तो कर्म का होना रुक जाता है बंद। जो बंद होता है वह रूप को देखने से कर्म का बंद होता है। बोलो रूप को देखने से कर्म का बंद होता है और स्वरूप को देखने से कर्मों की निर्जरा होती है। क्या करना है? बोलो क्या करना है? कर्म का बंद करना है या कर्म की निर्जरा करना है? बोलो जोर से। कर्म की निर्जरा करने के लिए जब रूप से दूर हो जाओगे तो स्वरूप के पास में हो जाओगे, है ना। स्वरूप में जो व्यक्ति रमता है, शुद्ध स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, वस्तु का स्वरूप। वस्तु का स्वरूप क्या है? तो ऐसे स्वरूप संबोधन अपने आत्मा के लिए दूसरे का संबोधन जितना कार्यकारी नहीं होता है उतना स्वयं का संबोधन स्वयं के लिए कार्यकारी होता है। स्वयं को कैसे संबोधन दें? बोलो स्वयं को कैसे समझाएं? हम दूसरों को समझाने में बहुत कुशल होते हैं। बोलो दूसरों को समझाने में हम बहुत कुशल होते हैं पर स्वयं किंचित मात्र भी नहीं समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कहता है क्रोध नहीं करना चाहिए, बोलो क्रोध नहीं करना चाहिए, हमारे तरफ दे क्रोध नहीं करना चाहिए, मान नहीं करना चाहिए, माया नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। क्या रखा संसार में? बोलो क्या रखा? क्या रखा संसार में? जब इतना तुम्हें भीतर का ज्ञान है, बोलो इतना जब भीतर का ज्ञान है तो त्याग करो। आओ त्याग की। त्याग का हिसाब किताब पर्चों पर नहीं होता है। त्याग का हिसाब किताब पर्चों पर नहीं होता है। त्याग का हिसाब किताब स्वयं के अंदर से होता है। स्वयं को संबोधन हम कैसे दें, किस प्रकार से स्वयं को संबोधन दिया जाए? सबसे पहला प्रश्न उठता है तू कौन है? बोलो तू, बोलो तू कौन है? इधर देखो एक्शन, तू कौन है? ऐसी उंगली करो, तू एक उंगली बिल्कुल स्ट्रेट, तू कौन है? पर ये 3 उंगलियां कह रही तू कौन है? तू कौन है कहने का मतलब तू कौन? सबसे पहला प्रश्न है तू कौन है। दूसरा प्रश्न है तू कहां से आया है। तीसरा प्रश्न है तेरे को कहां जाना है। इस चौथा प्रश्न है इस संसार में तुम्हारा कौन है। इस संसार में तुम्हारा कौन है और इस संसार में तू किसका है। 5 प्रश्न है। कितने प्रश्न है? जोर से बोलो कितने प्रश्न है? तू कौन है, कहां से आया है, कहां जाना है, तू तुम्हारा कौन है, तुम्हारा कौन है और तू किसका है। ये 5 प्रश्न हैं। अगर इनको समझ लिया तू कौन है, मैं सिद्ध परमात्मा हूं, मैं सिद्ध परमात्मा हूं। कहां से? बैक से कि फ्रंट से? मैं सिद्ध परमात्मा हूं। मेरे अंदर सिद्ध परमात्मा बनने की मेरे अंदर शक्ति है। जब तक ये बाहर का आडंबर नहीं छूटेगा, तब तक ये बाहर का संसार नहीं छूटेगा, तब तक तुम्हारे अंदर वो सिद्ध परमात्मा प्रकट होने वाला नहीं है। उस सिद्ध परमात्मा को प्रकट करने के लिए बाहर के मोह राग देश आडंबर परिग्रह सब छोड़ना पड़ेगा। मैं सिद्ध परमात्मा कहां से आया? बोलो कठे से आया, कठे जानो, कठे से आया, कठे जानो। निगोद से आया। कहां से? निगोद से आया। वो सिद्धालय में है ना, सिद्धालय में जाना है। जाना तो है, कहां जा रहे हैं? सिद्धालय की ओर। कहां जा रहे हैं? कब से? जब से निगोद से निकले तब से सिद्धालय की ओर जा रहे हैं। नदियां जो निकलती ना, क्या नदियां जो निकलती हैं
जो पूर्व की ओर जाती है वो नदी कहलाती है, और जो पश्चिम की ओर जाती है वो नद कहलाता, नद कहलाता है। तो नदियां कहाँ जा रही हैं? सब बह कर किस ओर जाती नदियां? नदियां का बहाव कहाँ होता है? समुद्र की ओर। सारी नदियां कहाँ जाती हैं? समुद्र की ओर। लेकिन क्या सब पहुंच पाती हैं? हाँ ना, कुछ तो बोलो। सारी नदियां समुद्र की ओर बह के जा रही हैं, तो क्या सारी नदियां बह करके समुद्र में पहुंच पाती? नहीं पहुंच पाती हैं। जिस गांव से निकली वहां डैम बांध दिया जाता है, वहां छेड़ लिया। थोड़ा बहुत पानी निकल के पहुंचा तो लोग बाल्टियों से भर करके ले जाते हैं, कोई पीने को, कोई स्नान करने को, कोई कपड़े धोने के लिए, कोई खेती के लिए। तो पानी को बांध लिया जाता है। कहाँ जा रही थी? कहाँ जा रही थी नदी? फटाफट सब बोलो, कोने कोने से आवाज आए। कहाँ जा रही थी? समुद्र की ओर जा रही थी। लेकिन क्या कर लिया? बोलो, लेकिन क्या कर लिया? बांध लिया। इसी प्रकार से हे आत्मन, तू भी मोक्ष जा रहा था। कहाँ जा रहा था? तू भी मोक्ष जा रहा था, लेकिन बीच में किसी कुमारी कन्या ने तेरे कपड़े से अपने कपड़े को मिला के गांठ को बांध दिया, और तू वहीं का वहीं तू रह गया। तेरे को रोक लिया, तुम मेरे साथ में रहो, हम दोनों रहेंगे। और तू जा रहा था, लेकिन तुमको रोक लिया, और तुम उसके बंधन में क्या हो गए? बंध गए, और वहीं के वहीं रह गए। जो पानी एक जगह ठहरा होता है, बोलो रतलाम के चक्रवर्तियों, जो पानी एक जगह ठहरा होता है वो पानी, जो ना बोले वो गंदा आदमी। एक जगह पानी भरा होता है वो सड़ जाता है, शैवाल लग जाती है, काई जम जाती है, दुर्गंध आने लगती है। बस वही तुम्हारे साथ हुआ, वही तुम्हारे साथ हुआ। तुम कहाँ जा रहे थे? मोक्ष की ओर जा रहे थे, लेकिन बीच में सोयाबीन ने रोक लिया, बीच में गेहूं ने रोक लिया, चावल ने रोक लिया, मकान ने रोक लिया, वस्त्रों ने रोक लिया, रामकली ने रोक लिया, पोता पोती ने रोक लिया, अच्छे कपड़ों ने, बोलो अच्छे कपड़ों ने रोक लिया, अच्छी गाड़ी ने रोक लिया, अच्छे चश्मा ने रोक लिया, अच्छा लग रहा है इसी गांव में, उस गांव ने तुमको रोक लिया, और तुम वहीं बंद करके उसी में रह गए। अब जो पानी भर के रह गया उसे कोई निकालना भी नहीं चाहता, क्योंकि सड़ गया। इसी प्रकार से जो गृहस्थी में रह करके, बोलो राजेश भाई, जो गृहस्थी में रह करके, बोलो ना, जो गृहस्थी में रह करके सड़ गया, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, राग से, देश से सड़ गया है। अब उसे कोई बाहर निकालना नहीं चाहता, क्योंकि जो बाहर निकलेगा वो दूसरी जगह भी राग देश को क्या करेगा? फैलाएगा, राग देश को फैलाएगा, गंदगी फैलाएगा। इसलिए ध्यान रख करके चलना, इसलिए ध्यान रख करके चलना कि जो पानी बहता है वो निर्मल रहता है। बहता पानी वो निर्मला, बहता पानी, बहता हुआ पानी हमेशा स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। जो पानी निकलता नहीं है, कुएं से बाहर नहीं निकलता है, वो पानी भी सड़ जाता है। लेकिन जो पानी निकलता रहता है वो पानी कभी खराब नहीं होता है। तो इसलिए मैं सिद्ध परमात्मा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? मोक्ष तक जा रहा था, लेकिन मेरी यात्रा यहाँ तक मध्य लोक तक सीमित हो गई। मैं फंस गया, मुझे रोक लिया गया, आगे नहीं जा सकते हो। बोलो आगे। अगर तुम इकट्ठा करोगे और गाड़ी लेके कहीं इधर उधर से निकलोगे, चालान कटेगा। लेकिन हमारा
चालान नहीं कट सकता है। जो हमारा चालान काटेगा उसका कर्म नहीं कटेगा, उसका। एक बार ऐसी घटना हुई देश में कि दिगंबर मुनिराज टोल टैक्स नाका से निकल रही थी, तो वहां का जो काम करने वाला मैनेजर था उसने दिगंबर साधु को रोक लिया। बोले चुंगी दो आप पहले, फिर आगे जाना। बोले मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। बोले किसी से दिलाओ। तो मुनिराज ने कहा मैं किसी से याचना नहीं करता हूं, मैं नहीं दिला सकता किसी के लिए। उसने कहा आप निकल नहीं सकते। महाराज ने कहा अगर तुमने नहीं निकलने दिया ना तो तुम्हारी चुंगी की पुंगी बंद हो जाएगी 8 दिन में। चुंगी की पुंगी बंद हो जाएगी। और ऐसी स्थिति आई कि वो 8 दिन में उसके लिए वहां से छुट्टी कर दी, भगा दिया। उसके लिए तमाम प्रकार के दोष लगाए। उसने कहा देखो गुरु के वचन कभी खाली नहीं जाते हैं। तो ये ध्यान, दिगंबर मुनिराज के लिए कोई रोक नहीं सकता, ऑल इंडिया कोई नहीं रोक सकता उनके लिए। ये ध्यान रख के चलना। हम यहीं के यहीं अटक गए, हमको भी रोका पर हम रुके नहीं। बहुत दिखाया, ये पसंद है ना पसंद नहीं है, पसंद ये पसंद है ये भी नहीं है, ये पसंद है ये भी नहीं है, ये पसंद है ये भी नहीं है, कुछ भी पसंद नहीं आया। फिर भाई क्या पसंद आया? पीछी और बोलो, पीछी और झाड़ू भी दिखाया, नहीं पसंद नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। मकान भी दिखाया, छोरी भी दिखाई, सब कुछ दिखाया, लेकिन ये कुछ भी हमको पसंद, क्योंकि ये सब संसार के कारण हैं। और पीछी कमंडल शास्त्र ये निर्वाण कहाँ से आया? कौन सिद्ध हूं मैं, सिद्ध परमात्मा हूं। कहाँ जाना? मोक्ष नगर मुझे जाना है। कहाँ तू कौन है? कहाँ से आया है? निगोस से निकला। कहाँ जाना? सिद्धालय में जाना है। तुम्हारा इस दुनिया में कौन है? तुम्हारा कौन है? तुम्हारा बोलो, दुनिया में कौन है तुम्हारा? इस दुनिया में हमारा कोई भी नहीं है। तो ये भी कहो कि हम भी इस दुनिया में किसी के, तुम किसके हो? तुम किसके हो? है कोई किसी का नहीं है। जाए अकेला हंस संग में कोई न पग मारे। जाए अकेला हंस संग में कोई ना पग मारे। अकेला आता है और अकेला ही जाता है। अभी देखो सब दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग हो गया। कोरोना वायरस चल रहा है, भयंकर रूप से चल रहा है। अगर घर में किसी एक सदस्य को हो गया तो घर वाले उसे हाथ लगाने को राजी नहीं है। मम्मी को हो गया तो पापा छूने को तैयार नहीं है। बेटे को हो गया तो मम्मी पापा क्योंकि उसको संभालेंगे तो हम बिगड़ जाएंगे। इसके खातिर हमें अपनी जिंदगी खराब नहीं करना। मर जाओगे तो रोने लग जाएंगे, लेकिन तुम्हें बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। अकेला कौन? तुम्हारा कोई नहीं है और तुम भी इस संसार में किसी के नहीं है। यही हमारी आत्मा की स्वरूप का संबोधन है। क्या है? यही हमारी आत्मा के स्वरूप का। तो ये आचार्य अकलंक स्वामी एक महान आचार्य हुए। बोलो, अकलंक स्वामी एक महान आचार्य हुए, जिनका बौद्धों से 6 महीने तक शास्त्रार्थ चलता रहा। कितने महीने तक? 6 महीने तक शास्त्रार्थ चलता रहा। और 6 महीने तक निरंतर शास्त्रार्थ चला। उन्होंने जितने प्रश्न किए उतने प्रश्नों का वो आचार्य अकलंक स्वामी जवाब देते रहे, लेकिन जो संवाद चल रहा था वो समाप्त नहीं हुआ। और दिगंबर जैन मुनिराज कभी किसी के द्वारा पराजित नहीं हो सकते, ऐसी जिन मुद्रा है। और यही प्रयत्न करना, यही पुरुषार्थ करना कि दिगंबर मुनिराज को कहीं झुकना ना पड़े। एक पिता के स्वाभिमान को रखने के लिए, ओम जी,
किसने रखा अपने पिता का स्वाभिमान? ब्राह्मी और सुंदरी दो बेटियां हैं। जब उनके पास अनेक प्रकार के राजा महाराजा भेंट देने आए तो नमस्कार कर रहे थे, तो बेटियों ने पूछा, पिताश्री क्या तुम्हें भी किसी को नमस्कार करना पड़ेगा? हाँ बेटा, जब तुम्हारी शादी होगी तुम दोनों के जवाई जो होंगे उनके सामने मुझे भी ढोक देना पड़ेगी। तो बेटियों ने कहा, नहीं नहीं पिताश्री, ऐसा नहीं हो सकता है, हमारे कारण तुम्हें झुकना पड़े, संभव नहीं है, हम तुम्हें झुकने नहीं देंगे। और उन दोनों बेटियों ने पिता से आजीवन ब्रह्मचारी व्रत का संकल्प कर लिया। कोई भी ऐसा कार्य न करना कि जिसे निर्ग्रंथ मुनिराज के लिए तुम्हारे कारण से झुकना पड़े। एक बार दिगंबर मुनिराज जो वचन कह देते हैं उन वचनों को वापस नहीं लेते। पहली बात तो बोलना ही नहीं चाहिए, उत्तम मार्ग। बोलो, पहली बात तो बोलना ही नहीं चाहिए, और बोला है तो पहले तराजू पर बोलो, पहले तौलो फिर बोलो। बोलो ना, पहले तौलो फिर बोलो। पहले बोल दिया, पहले बोला फिर तोला, इसलिए मच गया बम्बोला, इसलिए मच गया बम्बोला, है ना। फिर बाद में नहीं कहना ये तो है भोला। भैया ये मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, संयम का मार्ग है। फर्स्ट डिवीजन के लिए पूरे मार्ग के चाहिए, उसमें कोई समझौता नहीं होता है। सीए के एग्जाम में कोई रिश्तेदारी नहीं निभाता है। और ये ध्यान रख के चलना, धर्म और व्यापार में रिश्तेदारी नहीं चलती। बोलो,